राफेल से सिर्फ चीन और पाकिस्तान जैसे देश ही खौफ नहीं खाते हैं, पूरी दुनिया में उसका डंका पिटता है। ग्रीस और टर्की के बीच तनाव है। फ्रांस ने ग्रीस को 18 राफेल देने का फैसला क्या किया? टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान की धुकधुकी बढ़ गई है। बिल्कुल, ग्रीस और टर्की दोनों के पास अमेरिकी फाइटर जेट F-16 है, लेकिन फ्रांस ने ग्रीस को राफेल देकर उसे और ताकतवर बना दिया है। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए कैसे टर्की के घबराए सुल्तान बारूदी अभ्यास कर रहे हैं। ये राफेल है, वही राफेल जैसे हिंदुस्तान की वायुसेना के, लेकिन इन राफेल की गर्जना भूमध्य सागर में गूंज रही है। फ्रांस के सुपर लड़ाके ने एक सनकी लीडर की नींद उड़ा दी है। राफेल के खौफ से युद्ध के लिए फड़फड़ा रहे तुर्की की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। ग्रीस को धमका रहे एर्दोगान को समझ नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें, क्योंकि ग्रीस से युद्ध टालना अब नामुमकिन है। वहीं युद्ध का नतीजा तय करने वाला हथियार ग्रीस के जंगी बेड़े में शामिल हो चुका है। ब्लू बैटल ग्राउंड में दादागिरी जमाने के चक्कर में तुर्की की हालत खस्ता हो चुकी है, लेकिन एर्दोगान अपना डर छिपाने की पूरी कोशिश में जुटे हैं। आसमान के मोर्चे पर कमजोर पड़ने के बाद भी तुर्की की सेनाएं बम बारूद बरसाना बंद नहीं कर रही हैं और ये अपने डर पर काबू की कोशिश है। तुर्की की नौसेना ने साइप्रस और ग्रीस के करीब समुद्र में जमकर रॉकेट दागे। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने धमाकेदार जंगी रिहर्सल में इस्तेमाल हथियारों की डिटेल्स भी साझा की। तुर्की ने वॉर प्रैक्टिस में TCZ, JDs, फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर के साथ ही एयर डिफेंस फायर ड्रिल की। एर्दोगान की बारूदी धमकियों ने ग्रीस के साथ कई यूरोपीय देशों को भी परेशान कर रखा है। तुर्की की नौसेना के मुकाबले में फ्रांस ने अपनी नेवी को ग्रीस की तरफ भेज दिया है। फ्रांस की नेवी की मूवमेंट एर्दोगान की 13 सितंबर के इस ऐलान के बाद हुई, जिसमें एर्दोगान ने ग्रीस के साथ ही फ्रांस को सीधे युद्ध का चैलेंज देकर झमेले से दूर रहने को कहा था। एर्दोगान फ्रांस से इसलिए खफा है क्योंकि इमैनुअल मैक्रों ने ग्रीस का भरपूर साथ दिया। तुर्की की सेना ने जब भी ग्रीस के इलाके में घुसपैठ की, वहां विस्फोटक हथियारों की तैनाती की, तब से फ्रांस इसके विरोध में है। फ्रांस ने ग्रीस को टेंशन के बीच ही अपने विध्वंसक हथियार देने शुरू कर दिए। एर्दोगान से निपटने के लिए फ्रांस ने ग्रीस को 18 राफेल फाइटर जेट मुफ्त में देने का फैसला किया। एर्दोगान के साथ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की जुबानी तकरार दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तल्खी इतनी है कि एर्दोगान ने मैक्रो पर निजी हमले तक कर डाले। तो वहीं पलटवार करते हुए फ्रांस ने भी तुर्की के खिलाफ यूरोपीय संघ में प्रतिबंधों की मांग कर दी है। जिस तरह से एर्दोगान युद्ध की आग भड़का रहे हैं, जिस तरह से इमैनुअल मैक्रो उग्र हैं, लगता नहीं कि यह लड़ाई जल्दी खत्म होगी, क्योंकि मामला अकूत दौलत का है। ग्रीस के जिस इलाके में तुर्की घुसपैठ कर बैठा है, वहां प्राकृतिक गैस और तेल का बड़ा भंडार है। इस खजाने को हड़पने के लिए तुर्की किसी भी हद तक जाने को तैयार है, तो उसे रोकने वालों की लिस्ट भी बहुत लंबी है। यही वजह है कि ग्रीस और तुर्की के युद्ध के भीषण होने के आसार नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।